हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु स्टडी परिवार में। ठीक है ना। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सीईटी परीक्षा यानी सीईटी परीक्षा आ चुकी हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन है आपके सामने, टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति। ठीक है, उससे संबंधित है सवाल आपके सामने है। 50 से भी प्लस सवाल हैं और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो रहने वाली है। ठीक है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना है। ठीक है। तो देखिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, यानी 51 सवाल, 50 सवाल हमने पहले ऑलरेडी मतलब देख चुके हैं। ठीक है। देखिए, सवाल नंबर 51 आपके सामने है। तेजाजी के पुजारी को क्या कहते थे? यानी तो तेजाजी महाराज जो लोक देवता राजस्थान के तेजाजी, ठीक है, तो उनके पुजारी यानी उसके जो अनुयायी, उसे क्या कहा जाता था? घोड़ेला, पंडा, पुजारी या फिर महाराज? तो क्या कहा जाता था बताइए। इसका आंसर है, जल्दी से बताइए कमेंट में। बिल्कुल, घोड़ेला कहा जाता था। ठीक है, तेजा जी के जो पुजारी को क्या कहा जाता था? घोड़ेला। ठीक है, ऑप्शन ए है जो यहाँ पर है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, घोड़ेला। वीर तेजा जी का विवाह किसके साथ हुआ? वीर तेजाजी महाराज का जो विवाह यानी उसकी जो पत्नी का नाम था, तो वो क्या था? मिनाली, पैमल, सुगना देवी या फिर प्रेम देवी। ठीक है, वीर तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम है, उसका जो विवाह हुआ था वो किनके साथ हुआ? तो किनके साथ हुआ? पैमल के साथ हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैमल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाछा गुजरी की गाय मेर के मेणाओं से छुड़वाने में अपना प्राणों की आहुति किसने दी? यानी काफ़ी अच्छा सवाल है। लाछा गुजरी की गाय छुड़वाने के लिए जो मेणाओं मेर जो जाति के जो मेणा थे, मतलब उनसे छुड़वाने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देने वाले राजस्थान के कौन से लोक देवता थे? हड़पू जी, ताहड़ जी, तेजा जी या फिर गोगा जी? तो कौन थे? बिल्कुल, तेजा जी थे। ठीक है। गोरक्षक, देवता भी तेजा जी। ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेजा जी। अगला देखिए, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? काफी अच्छा सवाल है। तेजा जी के घोड़ी का नाम क्या था? केसर, कालमी, मेतल, लीलन या फिर मूमल? ठीक है, तो तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। ठीक है, कहीं पर आपको लीलन भी मिलता है और कहीं पर आपको लीलन भी मिलता है। ठीक है, ऐसा भी मिलता है, लेकिन दोनों ही सही है। ठीक है, लीलन। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, वीर तेजा जी का मूल स्थान कौन सा था? वीर तेजा जी का मूल स्थान यानी जन्म मूल स्थान है वो कौन सा था? बुड़ेल, सेदरिया, मडकिया या रूपनगढ़? तो वीर तेजा जी महाराज का मूल स्थान का नाम क्या था? तो क्या था? सेदरिया। ठीक है, ऑप्शन बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, सेदरिया। नेक्स्ट देखिए, नागौर जिले के किस गांव में तेजा जी की स्मृति में मेला है जो बढ़ता है? ठीक है, तेजा जी महाराज का जो मेला कहाँ बढ़ता है? नागौर में बढ़ता है, लेकिन किस स्थान पर, कौन से गांव में है जो तेजा जी की स्मृति के उपलक्ष्य में जो मेला है वो बढ़ता है? तो कहाँ बढ़ता है? परबतसर, नागौर। ठीक है, कहाँ बढ़ता है? परबतसर, नागौर। ठीक है, नहीं, ऑप्शन सी है वो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, परबतसर, नागौर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काला और बाला और संस्कृति कार्यों का उपकरण के देवता किससे माना जाता है? यानी काला और बाला, ये जो कृषि, ठीक है, संस्कृति कृषि कार्यों के जो उपकार है वो देवता है वो किन्हें माना जाता है? बजरंग बली को, गोगा जी को, पाबू जी को या तेजा जी को? तो किन्हें माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? तेजा जी को। ठीक है, ऑप्शन डी है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, तेजा जी। ठीक है, ये जो सात हुए हैं ये सब तेजा से रिलेटेड थे। ठीक है, अब देखिए, पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? बताइए, पाबू जी की घोड़ी का नाम लीलम, मूमल, केसर, कालमी या पेमल? ठीक है, तो पेमल जो तेजा जी महाराज की पत्नी का नाम था पेमल, लीलन ये तो घोड़ी का नाम था तेजा जी के, और मूमल ये तो ऐसे ही है, केसर कालमी था। ठीक है, बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केसर कालमी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म है वो कब हुआ था? 1240, 1235, 1105 या 1239? ठीक है, तेजा जी किसकी बात कर रहे हैं? पाबू जी की। ठीक है, पाबू जी का जन्म है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1239 में। ठीक है, ऑप्शन डी है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, 1239। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाबू जी के पिता का नाम क्या था? यानी उसकी फादर से नहीं,
पिता का नाम है वो क्या था, ठीक है, किसके बाबूजी के पिता का नाम, सूरजमल, दांदल जी, जयमल या ताहिर जी। बाबूजी के पिता का नाम, हाँ क्या था, दांदल जी, ठीक है, बिल्कुल सही, दांदल जी, ठीक है, ऑप्शन बी है वो अपने यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। बाबूजी के पिता का नाम क्या था, दांदल जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काफी अच्छा सवाल है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, ये सवाल सभी को आना चाहिए। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किसकी पूजा है वो की जाती है, गोगा जी की, पाबू जी की, तेदा जी की या हड़बू जी की। तो किसकी पूजा करते हैं, पाबू जी की, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाबू जी की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, कृष्ण का, श्री राम का, लक्ष्मण का या भरत का। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, तो किसका माना जाता है, लक्ष्मण का, ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी लक्ष्मण का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, बल्ला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, भाला लिए अश्वरोही यानी भाला लेकर अश्व यानी घोड़े पर सवार, ठीक है, भाला लेकर अश्व पर सवार होकर किस लोक देवता का जो प्रतीक चिन्ह है, तेजा जी का, गोगा जी का, पाबू जी का या बाबा रामदेव जी का। तो क्या होगा इसका आंसर, हाँ बिल्कुल सही आंसर पाबू जी का, ठीक है, पाबू जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, भाला लिए अश्वारोही, ठीक है, ये जो है पाबू जी के प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर, हाँ सी होगा, हाँ सी होगा, ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाबू जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाबा तल्लीनाथ का वास्तविक नाम क्या था, यानी उसका मूल का नाम, बचपन का नाम या वास्तविक नाम, तो कहे तो एक ही बात है, ठीक है, बाबा तल्लीनाथ का वास्तविक नाम क्या था, यानी प्राचीन नाम क्या था, राठौड़ जयदेव, राठौड़ सूरजमल, राठौड़ गांगदेव या फिर वीरमदेव। तो क्या था, बाबा तल्लीनाथ का वास्तविक नाम क्या था, राठौड़ गागदेव, ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राठौड़ गागदेव, ठीक है, किसका वास्तविक नाम था, बाबा तल्लीनाथ का, ठीक है, यानी ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जन्म स्थान आपको पूछा है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़, ठीक है, कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है वो कहाँ पर होता है, बूटाजी, रैण, हरवाना या मेड़ता नागौर। तो लोक देवता कल्लाजी का जो जन्म है वो कहाँ होता है, मेड़ता, हाँ मेड़ता नागौर में होता है, ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मेड़ता नागौर, ठीक है। हाँ एक मिनट इसका मैंने आंसर क्या बताया था, 64वें का, ठीक है, हाँ यही है। और देखिए 67 नंबर, चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति सकी हुई, यानी चार हाथों वाले देवता के रूप में किसकी है जो पूजा की जाती है, यानी चार हाथों वाले देवता किसे हम मानते हैं, हड़बू जी को, दांदुल जी को, तल्लीनाथ को या वीरवर कल्ला जी को। तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल वीरवर कल्ला जी, ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चार हाथों वाले देवता कौन है, वीरवर कल्ला जी, ठीक है, ऑप्शन डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वीरवर कल्ला जी के गुरु का नाम बताइए, ठीक है, वीरवर कल्ला जी के गुरु का नाम क्या था, तल्लीनाथ, हरिराम जी, भैरवानाथ या गांगदेव, ठीक है। तो वीरवर कल्ला जी के गुरु का नाम क्या था, तो क्या था, भैरवनाथ रहा, ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भैरवनाथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, योगाभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान किस लोक देवता को था, यानी योगाभ्यास यानी योग और जड़ी बूटी का ज्ञान है वो किस लोक देवता को था, गोगा जी को, तल्लीनाथ को, पाबू जी को या कल्ला जी को, ठीक है, तो किसको था, तो बताइए, कल्ला जी को था, ठीक है, यानी ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्ला जी, ठीक है, कल्ला जी को था, ठीक है, कल्ला जी राठौड़। प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे, यानी प्रकृति प्रेमी, ठीक है, पर्यावरण प्रेमी और पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे, गोगा जी, तल्लीनाथ, पाबू जी या कल्ला जी राठौड़। तो कौन थे, हाँ तो कौन थे, तल्लीनाथ, ठीक है, यानी ऑप्शन है
बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तल्लीनाथ, ठीक है, जो प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता थे, ठीक है। यानी ऑप्शन सी बी है जो अपना यहाँ पर सभी का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत करना चाहूँगा, ठीक है, हार्दिक अभिनंदन, ठीक है, आप सभी का, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियोस है वो लाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, यानी अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगला सवाल नंबर 70 देखिए। हाँ, शकुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है, यानी शकुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता यानी किस लोक देवता को माना जाता है? हड़पू जी, दांदल जी, तल्लीनाथ या वीरवर कल्ला जी को। तो किसे? शकुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता, ठीक है, बिल्कुल हड़पू जी को, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़पू जी, ठीक है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले के किस ग्राम में स्थित है? ठीक है, देव बाबा लोक देवता का जो मंदिर है वो भरतपुर जिले में है, लेकिन भरतपुर जिले में ही कौन से गांव में स्थित है? जांजपुर, जांगला जहाज, रायपुर या बयाना, ठीक है। बयाना भरतपुर में, ये भी भरतपुर में, सभी भरतपुर में, ठीक है। तो भरतपुर के कौन से स्थान, कौन से गांव में है जो देव बाबा का जो मंदिर है वो है? तो बताइए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर नागला जहाज, ठीक है, नागला जहाज, ठीक है, भरतपुर नागला जहाज भरतपुर में है जो देव बाबा का जो मंदिर है वो है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। जिस भाई बहनों ऑप्शन बी है जो ऑप्शन दिया है उन सभी का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। मल्लीनाथ का मेला है वो किस स्थान पर भरता है? ठीक है, मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो किस स्थान पर भरता है? तेलवाड़ा, सिक्कर, गागरिया या सिंदरी? मल्लीनाथ का जो मेला है वो किस स्थान पर भरता है? तो किस स्थान पे भरता है? हाँ, सिक्कर में, ठीक है। यानी ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्कर में, ठीक है। मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो सिक्कर में भरता है, ठीक है। हाँ, मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? ठीक है, मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो कब होता है? 1304, 1959, 1703 या 1358? मल्लीनाथ जी का जो जन्म होता है तो वो कब होता है? तो कब होता है? 1358, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 1358, ठीक है। हाँ, वीर बिग्गा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? प्रदेश, ठीक है, यानी जो प्राचीन प्रदेश थे ना, छतरपुर, जांगल प्रदेश, ठीक है, तिलवाड़ा, मगध, तो उनमें से वीर बिग्गा जी का जो जन्म है वो किस प्रदेश में हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, छतरपुर, जांगल प्रदेश, तिलवाड़ा या मगध। वीर बिग्गा जी का जन्म है वो किस प्रदेश में हुआ था? तो किस में हुआ था? जांगल प्रदेश, ठीक है, और बिल्कुल सही ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जांगल प्रदेश, ठीक है। वीर बिग्गा जी का जन्म जांगल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा समाज वीर बिग्गा जी को कुल देवता है वो मानता है? यानी जो वीर बिग्गा जी है वो किस समाज के जो कुल देवता हैं? तो बांबू, ताखड़, जाखड़ या कूकना? वीर बिग्गा जी है वो किस समाज की कुल देवता है? कुल देवता भी होते हैं और कुल देवियां भी होती हैं, तो वीर बिग्गा जी है जो किस समाज के कुल देवता हैं? हाँ, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही आंसर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जाखड़, ठीक है। जाखड़ समाज के जो कुल देवता है तो वो कौन है? वीर बिग्गा जी, ठीक है। यानी ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है जाखड़ समाज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूरिया बाबा, जिसे हम गौतमेश्वर के नाम से भी जानते हैं, भूरिया बाबा को किस जाति का इष्ट देव माना जाता है? यानी इष्ट देव, ठीक है। भूरिया बाबा को किस जाति का इष्ट देव माना जाता है? भील, मीणा, नाई, चारण, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर। हाँ, बिल्कुल सही आंसर मेणा, ठीक है। मेणा जनजाति का जो इष्ट देवता है तो वो कौन है? भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। वीर फत्ता जी का जो विशाल यानी बड़ा मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और ये ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे, ठीक है। नहीं, चारों हैं जो एक समान है, ठीक है। दिखने में एक समान लगते हैं लेकिन आपको दिमाग पर इफेक्ट है वो जरूर डालेंगे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 77, ठीक है। क्वेश्चन है, वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। साधु या सानो, ठीक है। ऑप्शन भी काफी दिए है भाई। देखिए एग्जामिनर सोचता है तो ये क्वेश्चन आपके सामने डाल सकता है, ठीक है। तो वीर फत्ता जी का जो विशाल मंदिर है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ठीक है, साधु, ठीक है। नहीं, ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, साधु ये होगा, ठीक है, थे होगा, ठीक है, नहीं कि धू ये होगा, ठीक है। ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। वीर फत्ता जी का जो विशाल मंदिर है वो कहाँ पर है, साधु में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शस्त्र विद्या का ज्ञान है वो किस लोक देवता को था, ठीक है। शस्त्र विद्या का जो ज्ञान है वो किस लोक देवता को था, तो किसको था, वीर फत्ता जी को, ठीक है। नहीं, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। वीर फत्ता जी को शस्त्र विद्या का है जो ज्ञान है वो अच्छी तरह से था, यानी उसके बारे में ज्ञाता थे। बाबा झुंझारिया का जन्म है वो किस परिवार में हुआ था, यानी कौन से परिवार में, कौन से समाज में, ठीक है। बाबा झुंझारिया का जो जन्म है वो किस परिवार में हुआ था, ब्राह्मण, चारण, जाट या राजपूत। तो किस परिवार में हुआ था बाबा झुंझारिया का जन्म, तो किस में हुआ था, राजपूत, ठीक है। नहीं, राजपूत परिवार में है जो बाबा झुंझारिया का जो जन्म है वो हुआ था, यानी ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 80 नंबर सवाल, झुंझारिया का देव स्थान किस वृक्ष के नीचे है, ठीक है। झुंझारिया का जो देव स्थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे माना जाता है, पीपल, खेजड़ी, शीशम या बबूल। तो क्या होगा इसका आंसर, हाँ क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, बबूल नहीं, बबूल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, पीपल भी नहीं होगा, होगा तो खेजड़ी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेजड़ी, ठीक है। झुंझारिया का जो देवस्थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे है, खेजड़ी के नीचे, खेजड़ी वृक्ष, राजस्थान का क्लिप वृक्ष, ठीक है। लेकिन निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो पशु मेले से संबंधित नहीं है, यानी कौन से स्थान पर कौन सा मेला है जो पशुओं से संबंधित नहीं है, ठीक है। जो पशु मेला है वो नहीं लगता है। एक तरफ तो है लोक देवता और एक तरफ है उनसे मतलब संबंधित लगे जाने वाले मेले, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन 81 है, अरे ऑप्शन सवाल 81 नंबर है, काफ़ी अच्छा सवाल है। हाँ हाँ, तो देखिए, तेजाजी परबतसर, रामदेव रामदेवरा, बलदेव नागौर और मल्लीनाथ सालासर संबंधित कौन सा युग्म है वो संबंधित है, ठीक है पूछा है। तो इसमें जो पशु मेला, ठीक है, तो वो लगता है परबतसर नागौर, ठीक है। तेजाजी का पशु मेला, ठीक है, परबतसर नागौर, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। रामदेवरा जो पोखरण जैसलमेर में लगता है, नागौर ये भी नहीं है, और सालासर ये मल्लीनाथ जी का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर पशु मेले से संबंधित है, ठीक है। किस लोक देवता का बचपन गायों के बीच गुजरा था, काफी अच्छा सवाल है। मतलब कौन से लोक देवता थे जो बचपन में गाय चराते थे, यानी बचपन में गायों के साथ रहते थे, खेलते कूदते नाचते खाते पीते, मतलब गायों के साथ ही थे, ठीक है। तो कौन से लोक देवता थे, हरिराम बाबा, तेजाजी, देव बाबा या पंडराज जी। हाँ तो कौन थे, हाँ तेजाजी नहीं होगा, पंडराज जी, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडराज जी, ठीक है, जिसका बचपन गायों के बीच है वो गुजरता है, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार सभी साथी इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। आप लाइक बहुत कम करते हो तो मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी साथी एक बार इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमें भी जुनून जोश सा प्राप्त हो कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो क्लास को वास्तव में पसंद करते हैं, ठीक है। 83 नंबर सवाल, हाँ, गौवंश की रक्षा के लिए हिंदू समाज के किस लोक देवता का नाम है वो अमर है, ठीक है।
गो वंश की रक्षा के लिए हिंदू समाज में किस लोक देवता को जो नाम है वो अमर यानी सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है? तेजा जी का, बाबू जी का, पंडराज जी का या वीर भत्ता जी का? तो पंडराज जी हमने पढ़ा था, जिसका बचपन गायों के बीच में गुजरा था, तो पंडराज जी होगा। ठीक है, तेजा जी नहीं, इसमें भी पंडराज जी है। ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडराज जी। ठीक है, हरिराम बाबा का जन्म है वो कब हुआ था? हरिराम बाबा का जन्म है वो कब हुआ था? विक्रम संवत आपके सामने है, हरिराम बाबा का जन्म बताइए। हरिराम बाबा का जन्म 1959 विक्रम संवत। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। हरिराम बाबा का जन्म कब होता है? 1959 विक्रम संवत। ठीक है, हरिराम बाबा के गुरु का नाम क्या था? भीम, भूरा, भैरवनाथ या राव बुक्का? हरिराम बाबा के गुरु का नाम, हरिराम बाबा के गुरु का नाम क्या था? हाँ, एक बार आवाज़ आ रही है यारी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। तो यहाँ पर पूछा है कि हरिराम बाबा के गुरु का नाम क्या था? क्या था? भैरवनाथ। ठीक है, यानी ऑप्शन ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, भैरवनाथ नहीं होगा, एक मिनट सॉरी करके हम माफ करें, भूरा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिराम बाबा के गुरु का नाम क्या था? भूरा था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट देखिए। हाँ, करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। यानी करौली के जो यदुवंशी के राजवंशों की कुल देवी है वो कौन है? जीर्ण माता, करणी माता, केला देवी या शीतला माता? करणी माता, चूहों की देवी। ठीक है, तो बताइए करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है वो कौन है? तो कौन है? हाँ, कौन है? केला देवी। ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केला देवी। ठीक है, किस लोक देवता के मंदिर में मदिरा और जल का चरणामृत भक्तों के इच्छा अनुसार दिया जाता है? काफी सवाल अच्छा है। तो किस लोक देवी, ठीक है, यहाँ पर लोक देवता न होकर लोक देवी के मंदिर में मदिरा, ठीक है, नहीं शराब और जल का चरणामृत भक्तों की इच्छा अनुसार दिया जाता है? केला देवी, करणी माता, शीला देवी या जीर्ण माता? तो क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? यानी शीला देवी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी है वो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? सभी को पता आना चाहिए, करणी माता। ठीक है, काफी प्रसिद्ध है करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, देशनोक। क्या नहीं लिखा जा रहा है क्या? हाँ, देशनोक। ठीक है, अगला देखिए, राठौड़ों की कुल देवी तथा दुनिया में चूहों की देवी के रूप में किस लोक देवी को माना जाता है? देखिए, आपको अगर राठौड़ों की कुल देवी नहीं पता है, लेकिन आपको इतना पता है कि चूहों की देवी किसे मानते हैं? बरनी माता भी नहीं होगा, सचियाय माता भी नहीं होगा, केला देवी भी नहीं होगा, लेकिन करणी माता है वो अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करणी माता। ठीक है, जो राठौड़ों की कुल देवी है और दुनिया में चूहों की देवी के रूप में उसकी है जो पूजा है वो की जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 90 देखिए। हाँ, करणी माता मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहते हैं? ठीक है, सफेद चूहे है वो करणी माता के मंदिर में है वो काफी है, देशनोक बीकानेर में। ठीक है, तो उसमें जो सफेद चूहे होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सूबा, कारा, काबा या काया? सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ऑप्शन सी है वो अपने यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, काबा। ठीक है, यानी सफेद चूहों को कहाँ पर? करणी माता के मंदिर में। किस जाति के लोग करणी माता में सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? यहाँ पर देखिए, जाति पूछी है आपके सामने, किस जाति के जो लोग हैं वो करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को अपना है जो पूर्वज मानते हैं? पूर्वज समझते ही हो ना? तो कौन सी जाति के जो लोग हैं? मीणा, भाट, चारण या भील?
तो क्या होगा इसका आंसर? तो होगा इसका आंसर चारण, ठीक है। ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चारण जाति के जो लोग हैं वो करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं तो उसको अपना पूर्वज मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौहानों की कुल देवी किसे, चौहानों की कुल देवी है वो किसे माना जाता है? चौहानों की कुल देवी कौन है? करणी माता, जीर्ण माता, बड़ली माता या सचियाय माता? तो चौहानों की कुल देवी कौन है? हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जीर्ण माता, ठीक है। यानी ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीर्ण माता, ठीक है। नहीं, चौहानों की है वो कुल देवी है। और देखिए, सीकर 7 कोस दक्षिण में खोसा गांव के पास पहाड़ियों पर किसका है जो मंदिर है? काफ़ी अच्छा सवाल है। हम बात कर रहे हैं सीकर जिले में 7 कोस दक्षिण में एक खोसा गांव है, तो उस पर जो पहाड़ी हैं उस पहाड़ियों पर किसका मंदिर है, वो किस देवी का जो मंदिर है वो बना हुआ है? कैला देवी, करणी माता, शिला देवी या जीर्ण माता? तो किसका बना हुआ है? हाँ, किसका है? जीर्ण माता का, ठीक है। नहीं, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीर्ण माता का, ठीक है। मंदिर कहाँ पर है? सीकर 7 कोस दक्षिण में, सीकर से 7 कोस दक्षिण में खोसा गांव की पास जो पहाड़ियां हैं उन पर जीर्ण माता का मंदिर है वो बना हुआ है। किस लोक देवी की ताती बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है? काफी देखिए, ये तो भाई ऐसा तो डॉक्टर के पास कौन जाए, बस देखिए क्वेश्चन को मानना पड़ेगा, क्वेश्चन भी दिया है। किस लोक देवी की तांती बांधने से, तांती यानी कड़ा होता है, ठीक है, कड़े का एक छोटा गोल ऐसा होता है जो हाथों में पहना जाता है, तो उससे बांधने से जो बीमार व्यक्ति हैं वो एकदम स्वस्थ हो जाता है? लटियाल माता, काकला माता, बड़ली माता या कैला देवी? हाँ, तो बताइए। बिल्कुल बड़ली माता, ठीक है। बड़ली माता के जो बड़ली माता की जो देवी की जो तांती बांधने से जो बीमार व्यक्ति है वो एकदम स्वस्थ है वो हो जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ओस वालों की कुल देवी का नाम बताइए। ओस वालों की जो कुल देवी है वो कौन है? करणी माता, जीर्ण माता, बड़ली माता या सचियाय माता? हाँ, ओस वालों की कुल देवी कौन है? सचियाय माता, यानी ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सचियाय माता, ठीक है। जो किसकी कुल देवी है? ओस वालों की, ठीक है। हाँ, लटियाल माता का मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। लटियाल माता जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? गोटन, लोनी, फलोदी या शेरगढ़? शेरगढ़ कहाँ पर है? 12 में, ठीक है। हाँ, तो लटियाल माता जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो कहाँ पर बना हुआ है? फलोदी, ठीक है, फलोदी जोधपुर, ठीक है। यानी ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फलोदी, ठीक है। चारण देवियों की स्तुति को क्या कहा जाता है? चारण देवियों की स्तुति को क्या कहा जाता है? सतला, चर्जा, चरखा या चरसी? चारण देवियों की स्तुति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? चर्जा, ठीक है, न कि चरखा, ठीक है, चर्जा कहा जाता है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, चर्जा, ठीक है। हाँ, राजस्थान में बिस्सा जाति की कुल देवी किसे माना जाता है? ठीक है, राजस्थान में बिस्सा जाति की कुल देवी है वो कौन है? करणी माता, जीर्ण माता, बड़ली माता या आशापुरा माता? तो बताइए इसका आंसर। राजस्थान में बिस्सा जाति की कुल देवी है वो कौन है? तो कौन है? हाँ, तो कौन है? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आशापुरा माता, ठीक है। यानी ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, आशापुरा माता जो बिस्सा जाति की कुल देवी है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान की किस जाति की विवाहिता वधु मेहंदी नहीं लगा सकती? बताइए, राजस्थान की किस जाति की जो महिलाएं हैं वो विवाहित होने पर जो मेहंदी है वो नहीं लगा सकती? मीणा, भाट, चारण, बिस्सा? क्या होगा? इसका भी बिस्सा होगा, ठीक है। ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, बिस्सा जाति की जो स्त्रियां। अगला देखिए, 100 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज का अपना अंतिम सवाल है और इसी के साथ अपनी क्लास को हम समाप्त करने वाले हैं। तो इसका देखिए आंसर आप देकर जाइएगा।
राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर है वो स्थित है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो आपको इसका आंसर है वो देना है कि राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का है जो मंदिर है वो बना हुआ है, यानी किस देवी का मंदिर है वो स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, करणी माता, जीर्ण माता, घेवर माता या आशापुरा माता। तो इसका आप आंसर बताइए, तब तक मैं बात कर लेता हूं कि जो पीडीएफ आपको मिलेगा तो वो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है जो हम दे रखी हैं, तो जाइए टेलीग्राम पे और पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी संपूर्ण राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल, करंट अफेयर, बिल्कुल सभी की जो पीडीएफ है आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, जल्दी से जाइए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो इसके आंसर की बात रही तो राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का जो मंदिर स्थित है, तो किसका मंदिर स्थित है? घेवर माता का, ठीक है। यानी ऑप्शन सी जिसने भी आंसर दिया है तो उसका सही हो जाएगा घेवर माता, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, बता देता हूँ क्या करना है। तो वीडियो को कर लेना है लाइक, ठीक है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है, ठीक है। तो इतना कर देना। सब्सक्राइब तो मेरे को पता है आप ऑलरेडी करते ही हो, ठीक है। तो बस हम जाते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो बस मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय, ठीक है। तो बाय।